तो हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हम लोग के चैनल स्पोर्ट्स रिव्यूज एंड टॉक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मॉडर्न ग्रेट्स ऑफ द गेम, राइट हैंड बैट्समैन हु विल बी प्लेइंग हिज 100th टेस्ट टुमारो इन नॉर्थ इंडिया ओनली बट मोहाली में। तो एक बार उनके स्टैट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। ऐसे रन्स वन्स तो सबको पता होगा, लेकिन एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टैट्स ये आता है कि 100वां टेस्ट होने वाला है और एवरेज अभी भी 50 प्लस है। और लास्ट 3 साल कह सकते हैं कि डिजास्ट्रस गया है 26 27 के एवरेज से। तो हम अपने आज दो फ्रेंड्स अनिमेश और रौनक से ये जानना चाहेंगे कि कोहली द टेस्ट प्लेयर पे मतलब आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट्स होगा। रौनक। देखिए, मैंने तो जब से सही से टेस्ट क्रिकेट देखना ही चालू किया है कोहली की वजह से। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन में टेस्ट मैच देखता था। इंडिया फॉरेन में जाती थी, बुरी तरीके से हार के आती थी। और मतलब हार से ज्यादा मतलब द वे वी लॉस्ट, कि मतलब वो फाइट नहीं नजर आता था। मतलब ऑपोजिशन की आंख में देख के पता चलता था कि मतलब इजी मैच है, आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अभी जब भी हम मैच देखते हैं तो फॉरेन में भी ऐसा लगता है कि इंडिया आर द फेवरेट्स। और मुझे लगता है इसका श्रेय विराट कोहली को जरूर मिलना चाहिए। और इसका हम एक नुमाइंदा देख सकते हैं। एक सीरीज बना था द टेस्ट, उसमें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने कोहली की तारीफ की थी। तो मतलब उससे पता चलता है कि अब चीजें काफी बदल गई हैं। और मतलब हमने तो ऐसा पहले होते हुए नहीं देखा, जबकि इंडिया इंडिया की टीम में बहुत सारे ग्रेट्स भी खेले हैं। लेकिन टीम के स्तर को इस तरह से अचानक से उठा देना काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। तुम बताओ अनिमेश। हाँ, तो मेरा भी पॉइंट ये है कि कोहली एज अ टेस्ट प्लेयर काफी बड़े टेस्ट प्लेयर रहे हैं कोहली। अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें कि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, काफी रन मारे थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में। 2014 वाला टूर तो खैर कोई भूल नहीं सकता। भले हम 2-0 से हार गए थे, बट एडिलेड वाला मैच जस्ट हम जीतने ही वाले थे, जीतते जीतते रह गए थे। एंड काफी अच्छा नॉक उन्होंने खेला था। एंड बाहर तो जहाँ जहाँ भी इन्होंने टूर किया था, जितना मैं बोल सकता हूँ 18-19 तक, मतलब ताबड़तोड़ रन मारे थे उन्होंने। इंग्लैंड में 500 रन, साउथ अफ्रीका में 200-250 रन, एंड फिर ऑस्ट्रेलिया में तो सीरीज जिता दिया था। जो सीरीज हमने जीती तो ऑस्ट्रेलिया में, खैर उनका उतना बैटिंग से योगदान नहीं था, बट एज अ कैप्टन उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। एंड टेस्ट क्रिकेट में एज अ कैप्टन उनका मतलब मेरा ये मानना है कि एज अ कैप्टन उनका ज्यादा बड़ा रोल रहा है एज अ प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि जब वो कैप्टन बने तो हम बाहर जाके भी जीतने लगे, जो कि जीतते थे नहीं। कंगली के एरा में थोड़ा बहुत जीता था हमने, बट फिर एकदम सूखा ही पड़ गया था। तो द्रविड़ के एरा हाँ, में जीते हैं। करेक्ट, वही वो उसी एरा में बस जीता था हमने। तो फिर कोहली जब आए तभी वो चिंगारी वापस आई इंडियन टीम में। एंड काफी ग्रेट हाइट्स पे लेके गए हैं कोहली इंडियन टीम को इन टेस्ट क्रिकेट। हाँ मतलब एक बात तो सही है कि मतलब टेस्ट क्रिकेट जहाँ इंडिया में जो टीम जहाँ आईपीएल इतना प्रोमिनेंट है, और उसी हम्म। डेकेड के शुरू में हम लोगों ने कलर ड्रेस का दोनों टूर्नामेंट जीता था, 50 ओवर वर्ल्ड कप का चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप 2013 तक में। तो उसके बाद एक टेस्ट क्रिकेट में ट्रांजिशन लाने के लिए मतलब कोई छोटा मोटा हम्म। तो विल नहीं चाहिए होता है, कुछ बहुत बड़ा चाहिए होता है, जो मेरे ख्याल से किया है। तो अब हम दोनों से ये मतलब जानना चाहेंगे कि कोहली के लिए एक टर्निंग पॉइंट था टेस्ट क्रिकेट में 2014 में, जहां पे मतलब अब हर क्रिकेटर के टेक्निक में ग्लिच तो आता है। जैसे तेंदुलकर के साथ हम्म। 2003-4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ था कि कवर ड्राइव मारने में आउट हो जा रहा था, लास्ट में सिडनी में 241 मारा था। सबके साथ होता है। द्रविड़ 2011 में 8 इनिंग में 7 बार बोल्ड हुआ था। तो ये सबके साथ लगा रहता है। तो हम्म। हम ये जानना चाहते हैं कि 2014 के बाद इतना मतलब स्ट्रांग विल के साथ किसी प्लेयर को वापस आना और उस जगह को कॉन्कर करना जाके, या स्विंग हो या सीम हो या बाउंस हो या पेस हो, मेरे ख्याल से हर जगह पे सेंचुरी है। या वो इंग्लैंड में हम्म। एजबैस्टन में सेंचुरी हो, या वो साउथ अफ्रीका केप टाउन में हो, या वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हो, या वो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में तो है ही है, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हो, हर जगह सेंचुरी है। हर जगह तो सेंचुरी। मतलब एक बेस्ट इनिंग तुम लोग के हिसाब से उसके लिए टेस्ट क्रिकेट में कौन सा होगा, बाद में लास्ट में हम अपना बताएंगे। पहले हम तुम दोनों से सुनना चाहेंगे। अनिमेश पहले तुम बताओ, मतलब तुम्हारे हिसाब से आ, कौन सा टेस्ट इनिंग हो सकता है। वो टेस्ट इनिंग सेंचुरी नहीं हो, एक इंपॉर्टेंट हाँ, इनिंग्स ही हो सकता है, लेकिन एक वन ऑफ मतलब 3 बेस्ट इनिंग्स अगर तुम गिना सकते हो कोहली के करियर।
एक तो लाइक नंबर वन तो मैं वही रखूंगा जो तीसरा टेस्ट हमने जीता था इंग्लैंड में, जिसमें उन्होंने एक इनिंग में सेंचुरी में लगाया था एंड दूसरे इनिंग में लाइक 97 मारा था उन्होंने। तो दोनों इनिंग्स हम्म। में तो उनका होने ही वाला था एंड वो मैच उन्हीं के कारण जीते थे। पांड्या ने 5 विकेट लिए जरूर थे उसमें, बट मुझे लगता है कि हम्म। कोहली का उसमें ज्यादा बड़ा योगदान था। एंड एक इनिंग मुझे याद आता है, साउथ अफ्रीका में वो मैच ड्रॉ हो गया था, हम लोग जीते नहीं थे, जो टूर किया था इंडिया ने 2013-14 ऐसे ही कुछ था। तो वो एक काफी अच्छा इनिंग उन्होंने खेला था एंड वो शायद पहला टूर था उनका साउथ अफ्रीका में एज अ टेस्ट प्लेयर कोहली का। हाँ, एंड वो टेस्ट मैच हम लोग जीतने वाले थे और लास्ट में जीतने वाले हारते थे, हारते बचे थे। करेक्ट। तो हाँ। एंड 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 एक और चीज मुझे याद आ रही है लाइक कि बीच में 2016 में कुछ ऐसा लाइक दौर आया था कि लगातार 4 या 5 टेस्ट सीरीज में उनकी लगातार 200 आए थे हर एक हम्म। टेस्ट सीरीज में, एंड वो सिलसिला रुका था जब न्यूजीलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने। इंडीज और इंग्लैंड। हाँ, तो वो सिलसिला तब जाके रुका था जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टूर करने आई थी। तो कोहली इंजर्ड भी हो गया था उसमें शायद, तो शायद 2 या 3 टेस्ट मैच ही खेल पाए थे। वो सीरीज हमने 2-1 से जीती थी, ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा खेला था। तो जो मैंने आपको बताया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाली, वो 2 टेस्ट इनिंग में बोलना चाहूंगा काफी अच्छी थी उनकी। एंड एक वो एडिलेड वाली जो हम लोग हार गए थे, वो मुझे लगता है कि काफी अच्छी टेस्ट इनिंग थी उनकी, क्योंकि वो जीतने के लिए खेल रहे थे उसमें। तेरे हिसाब से रौनक? देखो, मेरे को तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न में डबल इनिंग्स में, मतलब दोनों इनिंग्स में जो सेंचुरी थी, वो मतलब उनके करियर को मैं अगर देखूं तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल 100 बोल सकता हूँ, क्योंकि उस समय धोनी की कप्तानी कहीं नहीं जा रही थी टेस्ट क्रिकेट में। और मतलब हमें हमें मतलब बहुत ही इमिडिएटली एक लीडर में चेंज चाहिए था। तो नहीं नहीं, हम तुमको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। उसमें एक ही इनिंग में सेंचुरी था, सेकंड इनिंग में ड्रॉ में 53 या 54 था। और जिसमें जब वो परमानेंटली रिटायर कर गया था धोनी, उसके बाद वाले मैच में। हाँ, सिडनी में पहला इनिंग में सेंचुरी था एंड अगेन सेकंड इनिंग में 50 था, 47 या 51 था। ओके, और हाँ, फर्स्ट मतलब इनिंग ठीक में है। 147 था जिसमें केएल राहुल का सेंचुरी आया था, 101 रन। ओके, हाँ, तो फिर मतलब वही वाला नहीं। हाँ, तो मतलब मतलब वो चार मेरे लिए, सेंचुरी था सीरीज में। हाँ, तो मतलब वो सीरीज और मतलब वो जब उन्हें पहली बार कप्तानी मिली, तो मतलब वो मेरे लिए काफी मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोहली के पूरे करियर में वो काफी ट्रांसफॉर्मेशनल था, और वो उन्हें बिलीव दिया कि मतलब वो इस टीम को लीड कर सकते हैं। और मतलब और मतलब वो भी होता है ना कि आप सिर्फ कप्तान बनने से नहीं होता है। आप अपनी परफॉर्मेंस से हम्म। ही मतलब अपने टीम में रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हैं। और कोहली को कभी भी कप्तानी करते हुए ये देख के नहीं लगा कि वो टीममेट से रिस्पेक्ट कमांड नहीं करते, मतलब हर किसी के आंख में दिखता था उनके लिए रिस्पेक्ट। और मतलब अपने अपने प्लेयर्स तो अपने प्लेयर्स, मोर ऑफन और नॉट ऑफ, मतलब सामने की टीम वाले प्लेयर्स भी उनसे चाहे तो रिस्पेक्ट करते थे, चाहे तो इंटिमिडेट हो जाते थे। तो ये मतलब काफी अच्छा लगता था मुझे। और हाँ, मेरे लिए वही इनिंग्स स्टैंड आउट करता है। हाँ, मेरे लिए जो 3 इनिंग स्टैंड आउट करेगा उसमें तो पहला होगा पर्थ टेस्ट, थर्ड टेस्ट 2011 में, जहाँ पे टीम मैनेजमेंट बाहर करने वाला था लेकिन धोनी और राहुल द्रविड़ के बात करने पे आपस में कि एक और चांस दिया जाना चाहिए। तो वो टेस्ट मैच इंडिया 2.5 दिन में हार गया था। पर्थ में 4 फास्ट बॉलर खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया से, और इंडिया कुछ दोनों इनिंग मिला के 20 विकेट पे 320 या 330 रन मारा था, जिसमें कोहली का फर्स्ट इनिंग में 73 था और सेकंड हम्म। इनिंग में भी 67 था। तो मतलब बहुत ही अच्छा बैटिंग किया था, और उस समय लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट के लिए वैसा बना हुआ प्लेयर नहीं है, जस्ट टेस्ट क्रिकेट में एंटर ही हुआ था, और उस समय इंडिया बहुत एक लो पीरियड से जा रहा था। हम्म। सेकंड, तो जैसा निमेश भी बोला कि आज रोहित शर्मा भी वो बोला है कि जब जोहानिसबर्ग में 2013 टेस्ट मैच हुआ था तो उसमें इंडिया का एक नया मिडिल ऑर्डर था, कोहली, रहाणे, रोहित शर्मा एंड चेतेश्वर पुजारा का। वहां पे कोहली बॉलिंग खेल रहा था, मेरे ख्याल से मॉर्ने मॉर्कल, फिलांडर, स्टेन, जैक कैलिस एंड ऑल जो भी। तो वहां पे 104 और 96 आया था समथिंग। और मेरे लिए थर्ड इनिंग्स होगा, मतलब हो सकता है बहुत लोग को लगे कि ये इनिंग्स क्यों है, लेकिन मेरे लिए थर्ड इनिंग्स होगा ये पिछला टूर जो हुआ था पिंक बॉल टेस्ट, जिसमें फर्स्ट इनिंग में कोहली 77 या 76 समथिंग कुछ मारा था, जिसमें रहाणे रन आउट करवा दिया, मतलब करवाया नहीं था, रन आउट हो गया हो था गया कोहली। था वो, मतलब कुछ कर तो नहीं मतलब सकते। पिंक बॉल से तुम फॉरेन में मेरे ख्याल से पहली बार खेल रहा था, और क्योंकि आउट ऑफ टच भी था तो उतना किसी को कुछ होप्स नहीं था। और सेकंड इनिंग हम्म। में हम लोग देखे थे कि कैसे टीम आउट हो गई थी 36 समथिंग रन पे, 9 विकेट गिर गया था। तो वहां पे जो 76 77 रन था, वो एक मतलब अगर वो सीरीज पूरा खेल रहा था तो वहां पे तो परफॉर्मेंस निकलता ही, लेकिन वो बहुत टेस्टिंग टाइम्स में अच्छा बॉलिंग अटैक के सामने 76 77 अच्छा हम्म। रन था। अब मतलब एक ऐसी एक जनरल क्वेश्चन व्यू पॉइंट तुम लोग लेना चाहिए कि अब यहाँ से कोहली के लिए आगे टेस्ट क्रिकेट में क्या मतलब अचीव करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक
पीक होता है अचीवमेंट का, वो हम लोग को पता है कि वो अचीव नहीं कर सकता है, वो है 49 सेंचुरी टेस्ट में और 15,000 समथिंग रन्स। वो अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, आज के दिन में इतना टेस्ट क्रिकेट होता है। तो मतलब यहाँ से कोहली कहाँ जाता हुआ दिखता है टेस्ट क्रिकेट में, और कहाँ तक खेलता हुआ दिखता है? देखो अंकित, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोहली उतने अच्छे फॉर्म से गुजर नहीं रहे हैं। तो ये जो होम सीजन है, मुझे लगता है कि अगर वो फायदा उठा पाते हैं, लाइक श्रीलंका है या फिर ऑस्ट्रेलिया भी आने वाली है, एंड बांग्लादेश जैसी टीम भी आने वाली है, इंडिया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक उनकी सेंचुरी आ जाए, जो कि काफी सूखा पड़ा हुआ है उनकी सेंचुरी का 2 साल से। हाँ। तो अगर आ जाता तो अच्छी बात है। बाकी मैं चाहूंगा कि वो परफॉर्मेंस अपनी अच्छी देते रहें, जब तक भी खेलें। 100 टेस्ट तो आ ही गया है, बट मैं चाहूंगा कि कम से कम यहाँ से वो 30-40 टेस्ट मैच और वो खेल पाए, अगर अच्छा वो परफॉर्मेंस करते हैं तभी। लाइक अगर ऐसा ना हो कि आने वाले 10 टेस्ट मैच में वो 20-30 रन मार रहे हैं हर इनिंग में, और उसके बाद अगर उन्हें फिर चांस मिलता है तो वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। एंड अच्छा जैसे अच्छा, एक मूडी, और क्वेश्चन। जिस टाइप के मूडी प्लेयर हैं वो, ऐसे में वो हो सकता है रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। हाँ अच्छा रौनक। अनिमेश, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लो कि कोहली का फॉर्म सही नहीं रहता है, और जैसा कि तुमने बताया कि अगर वो परफॉर्म नहीं करते, तब तब तुम उन्हें मतलब कितना दिन और खेलते हुए देखते हो, या कितने मैचेस और देना चाहोगे? मान लो कि वो दो टोटली तीन आउट ऑफ सीरीज टच दो है। तीन सीरीज 4 सीरीज ओके मान लो बस, मैक्स। मतलब ओके। मेरा तो यहाँ व्यू पॉइंट ही पूरा अलग होगा तुम लोग से। मेरे ख्याल से कोहली 10 रन मारे, कोहली 100 मारे, कोहली 0 मारते रहे, जो भी कितना भी रन मारे, मतलब हम रन वन पे तो जा भी नहीं रहे, हम बस कोहली पे जा रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट से मिनिमम 4 से 5 साल तो कहीं नहीं जा रहा है, एनी हाउ एनी वे, कोई भी कैसा खेल ले, वो नहीं खेले, अपना घर में सीरीज हार जाए, फॉरेन में क्लीन स्वीप हो जाए, मिनिमम 4 से 5 साल खेल रहा है। और वो वनडे T20 से रिटायरमेंट के बाद टेस्ट भी खेलेगा, पहले वो कलर ड्रेस से रिटायरमेंट लेगा और टेस्ट भी। काफी मतलब बोल्ड डिसीजन है ये। सीरीज उरीज का तो हम बात ही नहीं कर रहे, मतलब वो सब मतलब बेकार का टॉपिक है, जो आज का मीडिया और पूरा दुनिया बात करता है कि कोहली ड्रॉप हो सकता है, बीसीसीआई से नहीं बन रहा है, अनड्रॉपेबल प्लेयर है और 4-5 साल के लिए अनड्रॉपेबल प्लेयर। और वो अनड्रॉपेबल अर्न भी प्लेयर किया तो है, और वो है। अर्न भी किया कि ड्रॉप नहीं हो करेक्ट सकता है। करेक्ट करेक्ट, बट 5 साल तो मुश्किल लग रहा है, लाइक फॉर्म में भी रहे तब भी लेकिन मुश्किल लग रहा है 5 साल। खेलेगा हाँ टेस्ट हाँ। क्रिकेट के लिए उसका जो जुनून है वो नहीं, खेलेगा। लाइक कंसिडरिंग एज फैक्टर एंड ऑल, उस हिसाब अरे से क्या बोल एज रहा हूँ। फैक्टर, T20 ऐसे भी मतलब जितना आज पांच के साल दिन में बहुत ज्यादा होता हो है, जाता है यार। अगर आज के दिन में वो T20 छोड़ देता है, तो वो साल का ऑलमोस्ट 100 डेज मोर रेस्ट ले सकता है, क्योंकि तुम साल में 25 T20 खेलते ही हो, जिसमें तुम बाकी हम्म 75 दिन गिनते हो बीच में। वही एनी बात हाउ है, करियर एक्सपैंड होता है, छोड़ता है सबका तो। वैसे ही होता है, तो वो छोड़ेगा ही। ये वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप होगा, वो उसका अगर अगर इन केस वो स्क्वाड में रहा, तो उसका लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, और लास्ट शॉट है ओके। T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, आज तुम लोग काफी ऐसे स्क्वाड में भी नहीं देख रहे हो मतलब तुम ऐसा कोहली ऐसा को। स्टेटमेंट तुम लोग दे रहे हो ना। पहले अनिमेश ने बोला कि अगर कोहली उतने फॉर्म में नहीं रहते तो बस 3 सीरीज दोगे, और फिर अंकित बोलता है कि क्या पता कोहली T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हो या नहीं। नहीं क्या भाई मतलब लोग हम आज मान क्या के, चल रहा है? नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि होगा भी, तो ये लास्ट T20 सीरीज होगा, मतलब वर्ल्ड मतलब कप होगा होगा उसका। भी क्या भाई, होना ही है। होगा भी क्या हाँ होता है? मतलब ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट है कि कोहली 3 नंबर नहीं खेल सकता T20 में, ओपनिंग कर सकता है, ओके, तो अब जो उसके कि हिसाब से इस वर्ल्ड कप में होना तो या, मुश्किल लग रहा है। हम्म वो तो हाँ मुश्किल लग मतलब, रहा है इस हाँ वो वर्ल्ड कप मतलब में। मेरा व्यू पॉइंट है, हम ऐसा देखते हैं उसका बैटिंग को आज के दिन में T20 के लिए, तो वो ओपनिंग ज्यादा सुटेबल है ना कि 3 नंबर। लेकिन टेस्ट क्रिकेट अच्छा, में तो कहीं नहीं जा रहा है भाई, टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से 150 मैच तो खेल रहा है, 150। 50 मैच तो और खेलेगा। मैं ओके। अंकित की बात से थोड़ा सा डिफर यहाँ पे करूंगा ना कि पिछले 1 साल या 6 महीने में जो जो घटनाएं घटी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोहली ने भी ये दिखाया है कि उन्हें भी बहुत फर्क पड़ता है कि बाहर मीडिया में क्या चल रहा है। पहले तो उन्होंने T20 से मतलब कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, और मतलब इतने हम्म इम्पल्सिव डिसीजंस आए ना, जो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो भी कभी जस्टिफाई कर पाएंगे कि उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ के ये सारे डिसीजन लिए हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोहली का फॉर्म सही नहीं लगता, मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो अचानक किसी दिन अपना रिटायरमेंट घोषित कर दें। खुद से, हाँ वही करेक्ट। हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि अंकित, चलो मैं मान लेता हूँ कि कोहली T20 रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन तुम्हें ये लगता है कि वो IPL खेलना छोड़ देंगे एज लॉन्ग एज ही इज अवेलेबल टू
प्ले क्रिकेट इन एनी फॉर्म? हाल फिलहाल का अगर तुम उसका पॉडकास्ट सुना होगा तो वो मतलब बहुत बात बोला है क्रिकेट से हट के, कि तुमको ओके। स्पॉन्सर के कारण भी खेलना पड़ता है बहुत मैच। जैसे तुम फुटबॉल में देखते होगे या हर स्पोर्ट में होता है कि कोई बड़ा मैच आने वाला रहता है तो एक दो मैच पहले प्लेयर रेस्टेड होता है, वो नहीं खेलता है। लेकिन ये क्रिकेट में है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोहली ब्रांड बड़ा है, हाँ वो ब्रांड बड़ा है, लेकिन हर स्पोर्ट में सबको का ब्रांड बड़ा होता है। हर स्पोर्ट में एक ना दो प्लेयर ऐसा होता ही है। तो वो ये बात बोला है कि क्योंकि स्पॉन्सर्स हो गया, फिर जो टीम से खेलता है एंड बाकी जो शेड्यूल है और जितना पैसा लगाया टीवी राइट्स पे, उसके कारण खेलना पड़ता है। तो मतलब आईपीएल तो तुमको वो खेलता दिखेगा, क्योंकि वो मतलब आईपीएल तो एक बिजनेस साइड ऑफ थिंग हो गया, उसको हम क्रिकेट में नहीं लेते कि मतलब एक ऐसा होता है कि तुम क्रिकेट खेल, जैसे सचिन तेंदुलकर एंड में था कि मतलब तुम मतलब उससे उम्मीद नहीं करता था कि वो तुमको आईपीएल जिता देगा। आईपीएल में हम बोल रहे हैं, क्रिकेट इंटरनेशनल छोड़ने के बाद। तो कोहली के लिए भी वो और उस टीम के लिए भी और हम लोग के लिए भी वो एक बिजनेस फैक्टर होगा और वो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होगा क्रिकेट से हट के, क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर नहीं होगा। तो तो तुम हम मतलब उसको उसे खेलते हुए देखते हो ना? खेलते हुए देखते हो ना हाँ आईपीएल? आराम से आराम से। और इस साल अगर जब वो रिटेन हुआ है तो एनीवे वो 3 साल खेल रहा है, जब हम उसको टी20 में खेलते हुए नहीं देख रहे इस साल के बाद। मेरे ओके। को लग रहा है हाँ कि तो मतलब जब तक हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खेलेंगे तब तक तो आईपीएल हर सीजन वो खेल रहे हैं। मुझे लगता है आईपीएल से वो शायद सबसे लास्ट में रिटायरमेंट ले। मुझे ये लगता है, मतलब मैं यहाँ पे चार चीजों को हाँ हाँ देखता हूँ। क्वाइट पॉसिबल, हाँ ये तो क्वाइट होगा, पॉसिबल। ये तो सच बात है, ये तो सच नहीं। हम्म मतलब यहाँ मेरा पॉइंट में ये डिस्कशन है कि क्योंकि टी20 क्रिकेट हम मान के चल रहे हैं कि हम्म टी20 क्रिकेट नवंबर 2022 के बाद वो इंडिया से नहीं खेलना चाहेगा तो आईपीएल खेलेगा कि नहीं। मेरा मतलब हम लोग का हम्म डिस्कशन मेरा हम्म पॉइंट पे, तुम लोग डिस्कशन हम्म। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो टी20 खेलता रहेगा और वो आईपीएल एंड में जाके छोड़ेगा। वो तो एक बहुत नहीं नहीं स्ट्रेट नहीं, फॉरवर्ड हाँ बात। इंटरनेशनल टी20 वो छोड़ेगा, ये हम भी मान रहे हैं तुम्हारी बात। हाँ वो हाँ तो फिर देन फाइन। हाँ हाँ हाँ। तो अब वो पॉइंट पे आ जाए जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। 100 हाँ मैच। आ ही जाओ। 100 मैच तो ठीक है, लेकिन सूखा, ये अच्छा, जो 100 का सूखा है ये कब खत्म होगा? यही पहले हम लोग बेस्ट बात कर चांस रहे है, थे लाइक जो कि, होम सीजन है काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर तुम एक तरीके देखोगे तो होम सीजन के भी आपके कितने 6 8 9 मैचेस तो निकल गए। 3 वेस्ट इंडीज से टी20, 3 वनडे और 3 श्रीलंका टी20। नहीं श्रीलंका के तो साथ नहीं था नहीं, ना। हाँ श्रीलंका के साथ भी नहीं था, एंड लास्ट टी ओके। ट्वेंटी भी उधर मिस हुआ था। खैर टी हाँ ट्वेंटी ठीक में है, तो ठीक, हाँ ठीक 100 है, आता भी मैचेस नहीं। तो निकल गए ना। हाँ हम्म तो मतलब धीरे धीरे हाँ मैचेस भी निकलते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कल के मैच में आ रहा है क्या? देखते देखो हैं। भाई, कोहली का सेंचुरी तभी आएगा जब कोई नहीं मारेगा। वो आएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ अक्टूबर में टेस्ट में। कल तो नहीं आ रहा है, ना ही सीरीज में आ रहा है। ओके। सिंपल सा बात है। और कल ही शायद बर्थडे था मेरा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंजमाम उल हक का। तो हमको नहीं हम्म। लगता है कि इंजमाम उल हक, रिकी पॉन्टिंग या जो रूट टाइप कोहली कुछ कर सकता है। मतलब मेरा थिंकिंग है कि सेंचुरी नहीं मारेगा, क्योंकि ये ऐसा बैटिंग पीछे टॉप ऑर्डर है, जिसको खेलना हो खेल वेल के अपना रख दे। तो लेकिन अंकित, टेस्ट में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मतलब एक विकेट पे ही तुम 600 रन बना के डिक्लेयर कर दोगे। मतलब नहीं टेस्ट में तो मतलब बैटिंग कहने का आएगा ही मतलब, तुम्हारा। नहीं कहने का मतलब ये है कि नहीं हम उसके उसके बेसिस पे नहीं बोल रहे। मतलब एक होता है ना कि आम, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में कोहली के साथ ये हुआ था साउथ अफ्रीका में कि एकदम अल्ट्रा पेशेंस अल्ट्रा शेल में चला गया था। मतलब शॉट हम्म मेकिंग भी बदल गया हम्म था वो सब। मतलब एक नेचुरल गेम निकलेगा तो मतलब तुम उम्मीद भी करेगा और देखेगा भी। मतलब वो तो हम ऐसे ही बोले कि टॉप हम्म। ऑर्डर बैट्समैन रन मार देगा तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मतलब अब अच्छा। अचानक हर मैच में ऐसा प्रेशर बनता है कि सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, तो फिर मतलब ठीक है, हाँ आने का थोड़ा तो हाइप आएगा, कल ज्यादा हो आएगा ही। जाता है, उसके हाइप कारण ज्यादा लेकिन हो जाता है। अपॉर्चुनिटी प्रेशर भी भी तो बहुत है ना ज्यादा यहाँ पे। होता है। हाँ बट ठीक है, मैं मतलब लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ अंकित से, एंड मैं बैक करता हूँ कोहली को कल सेंचुरी मारने के लिए। देखते हैं बाकी क्या होता है। कल या इस मैं सीरीज में आपके जो भी साथ बोल हूँ लो। अनिमेश। ओके। नहीं नहीं, कल इस हम सीरीज लोग, में कल सेकंड सेशन में 100 आ रहा है अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो। सेकेंड सेशन में ये थोड़ा ज्यादा हो गया कल। ये थर्ड सेशन। बहुत ज्यादा हो गया। चल चल एक एक आखिरी सवाल, एंड मतलब एक ये ये भी प्रॉब्लम है ना कि जैसे श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट इंडिया मोस्ट प्रोबेबली शायद एक ही इनिंग में जीत जाए, तो चांस भी एक ही हाँ इनिंग में ये मिले, हो सकता है। तो ये भी एक हाँ प्रॉब्लम वाली ये बात है। पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो अच्छा। लेकिन हाँ पिच के मेरे बारे में मतलब मैंने लास्ट, देखा है। हाँ मतलब पिच पिच के विच बारे तो में मैंने सही देखा है। था। हाँ मतलब सपाट पिच है, ऐसा कोई अच्छा, मतलब मतलब मुझ टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं तो एक हम्म। तुम लोग ये बताओ कि नंबर 3 और नंबर 5 में किसको देखना चाह रहे हो? चाह रहे हो या जो खेलेगा? तुम किसको चाह रहे हो, और क्या लगता है कि खेलेगा कौन, दोनों बता दो चलो।
देखो मेरे हिसाब से तो 3 पे मतलब तुम ये बताओ कि हनुमा तुम किसको विहारी खेलना खिलाओगे, चाहिए। और टीम तुमको क्या लगता है कि तुम किसको खिलाओगे, और तुमको क्या लगता है कि बीसीसीआई मैनेजमेंट वाले किसको खिलाएंगे? मतलब वो प्लेयर स्क्वाड में होना जरूरी है कि मतलब हाँ हम हाँ, नहीं जिसको नहीं, मन है स्क्वाड में हम होना उसको जरूरी खिला है, सकते स्क्वाड में होना स्क्वाड जरूरी में है। होना चाहिए भाई, हैं। स्क्वाड में ऐसे होना तो जरूरी फिर है। तो तब तुम। तब यार तब मतलब मेरे ख्याल से तो 5 नंबर पे तो श्रेयस अय्यर मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 नंबर पे हम्म, ठीक है, अब नाम बोलना है तो बोल देते हैं। 3 नंबर पे शुभमन गिल रखेंगे, वरना हम शुभमन गिल और हनुमा विहारी दोनों को नहीं खेलेंगे ऐसे 3। और अच्छा खेलेगा मेरे ख्याल से ओके। हनुमा विहारी या शुभमन गिल, और 5 पे श्रेयस अय्यर। तो हनुमा और शुभमन में तो पता ही है, वो तो सबको पता है। एक प्लेयर बताओ ना यार कल जो खेलने वाला है, दो तो ऑप्शन ही है। अरे शुभमन वो गिल ले एक, लो, ऐसे हम दोनों को नहीं खिलाते। हम प्रियांक पंचल को, अच्छा प्रियांक पंचल तो है ही ना स्क्वाड में, हाँ प्रियांक स्क्वाड खेलेगा। हाँ में है। ही। ओके। हाँ ले। प्रियांक पंचल। हाँ, 5 नंबर ठीक है। तो ऑलमोस्ट फिक्स है कि श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे। एंड 3 नंबर पे मैं विहारी को खिलाऊंगा। मैं फिर से तुम्हारे साथ हूँ निमेश, और मुझे लग रहा है खेलेंगे भी बिहारी। ओके। अच्छा चलो एक क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बट मतलब। एक बट मैं जरूर देखना चाहता अगर कि प्रियांक पंचाल कैसा खेलते हैं, इंटरनेशनल में क्या परफॉर्म करते हैं। लाइक लेकिन ये लेकिन भी एक अच्छा मतलब ट्राई करने का टाइम था, बट ट्राई करने का टाइम है निमेश, लेकिन मतलब जिस प्लेयर ने आपके लिए मतलब इंटरनेशनल में जहाँ पिच जहाँ कंडीशंस इतनी मुश्किल हाँ, होती वही है, वही बात है, वही वहां बात है, पे वही अगर वाली वो बात खेल है। रहा है तो इंडिया में जब करेक्ट। आसान पिचेस हैं तो उसे मौका मिलना चाहिए ना। डिजर्व करता है वो। हाँ। हाँ, कि हाँ कुछ गिल। पूछ रहे थे, तुम पूछो। लाइक हमारे मतलब पास वही 5 मिनट ही बाकी है। एक फैब फोर का डिस्कशन है, जिसमें मतलब शायद फैब 5 बन गया था बीच में, लेकिन फिर वो हम्म। फैब 4 आके वापस आ गया है। तो एंड मतलब अगर फैब फोर, हाँ बाबर आजम बाबर। को तो हम टॉप 4 टेस्ट बैट्समैन में तो नहीं गिनते हैं। उससे मतलब हाईली रेट हम टॉम लेथम को करेंगे, न्यूजीलैंड का जो ओपनर है, टेस्ट में। हाँ, टेस्ट 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 में में। एकदम एग्री एग्री। हाँ। हाँ तो मेरे ख्याल से तुम लोगों का मतलब इस पे क्या है, मतलब अगर तुम लोग को एक बैट्समैन से, एक कहावत है कि तुमको अपना लाइफ का मतलब बाजी लगाना है, तो तुम अपने लिए किस बैट्समैन को उतारेगा? या तो फ्रॉम। स्टीव स्मिथ या जो रूट या केन विलियमसन या विराट कोहली, मतलब करंट जनरेशन पे। उसके बाद तुम वर्ल्ड क्रिकेट में बता सकता है कि ऑल टाइम में से एक कोई टेस्ट बैट्समैन जिसको तुम मतलब डू और डाई या दिस वे और दैट वे का सीन में तुम उसको लेगा। बेस्ड ऑन अच्छा। करंट फॉर्म या फिर मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, नहीं जस्ट नहीं, मतलब। इसमें करंट फॉर्म नहीं आता, क्योंकि तुमको एक हिस्ट्री से भी एक टेस्ट बैट्समैन चुनना है। तो तुमको उस समय का जब वो क्रिकेट छोड़ा था तो उसका करंट फॉर्म वैसे भी नहीं पता हुआ, तो मतलब एक व्यू पॉइंट अच्छा की तुम मतलब किसको कोई एक रखेगा। बैट्समैन। हाँ वो कोई भी सिचुएशन हो, वो कोई भी कंडीशन हो, ऐसा नहीं कि उसको बाउंसर नहीं खेलने आता तो हम इसको रख रहे, वो सब नहीं। मतलब एक बैट्समैन जिसमें तुम इस हम्म। फैब 4 में चुनेगा और एक हिस्टोरिकली चुनेगा। ओके। अनिमेश। फैब फोर में तो हम कोहली चुनेंगे, इंडिया टेस्ट कुछ भी हो जाए। एंड हिस्टोरिक चुनना रहे तो उसमें 2-3 नाम आ जाएंगे यार। एक तो चुनना काफी मुश्किल है, बट फिर भी एक नाम लेना है तो राहुल द्रविड़। हम्म। बाकी बताओ तुम लोग, जल्दी अम, बताओ थोड़ा लेकिन। हाँ, देखो मैं भी कोहली को ही चुनना चाहूंगा, क्योंकि मतलब रन्स बाकी सब ने भी मारे हैं, लेकिन मतलब ऑर्थोडॉक्स तरीके से रन्स बस मतलब कोहली कोहली और बाबर आजम और जो रूट ही मारते हैं। मतलब जैसे मार्नस लबुशेन है और स्मिथ है, मतलब वो रन्स तो मार देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि ये हमेशा अच्छा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जैसे तरीके से खेलते हैं, मतलब जैसे कि स्टीवन स्मिथ है, वो मिडिल स्टंप पे गार्ड लेते हैं और वो बहुत ज्यादा अपना हाई आई हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड रहते हैं कि बॉल उनसे मिस नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जब उनका टाइम उतना अच्छा नहीं चलेगा तो बॉल मिस होना चालू होगा, और मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ऑल टाइम में मुझे लगता है कि मैं सचिन के साथ जाना चाहूंगा। अंकित गुड तुम? ऑप्शन। फैब 4 में तो मेरे मतलब मेरा डिसीजन तो कोई डाउट नहीं, हम एनी डे स्टीव स्मिथ स्मिथ। जाएंगे, एनी डे एशिया में भी। हाँ, एशिया में भी हम्म। हम कोहली को नहीं लेंगे स्टीव स्मिथ के ऊपर। और ऑल टाइम पे हम जाएंगे मेरे लिए जैक कैलिस जाएंगे। ओके। गुड ऑप्शन। जैक कैलिस या गुड संगाकारा, ऑप्शन। लेकिन जैक कैलिस लेंगे। जैक हाँ, कैलिस पहले संगकारा सही भी हम गुड माना। द्रविड़ की ऑप्शन है। तरफ टिल्टेड थे, लेकिन हम जैक कैलिस को बहुत पास से मतलब फिर फॉलो किए, देखे क्या है नहीं है। तो जैक कैलिस एक ऐसा बैट्समैन है जो कि मतलब एटलीस्ट हमको लगता है जैक कैलिस बहुत अंडररेटेड था वर्ल्ड क्रिकेट में, बाउंसर खेलने में, पुल मारने में। फ्रंट फुट पे ही बहुत। मारता था पॉन्टिंग की तरह, हम्म। मिड लेकिन विकेट बहुत की तरफ जाते डोमिनेट। थे बॉल। हाँ लेकिन बहुत डोमिनेटिंग पुल मारता था वो जैक कैलिस। हम्म। और कवर ड्राइव ये मतलब सब भी मतलब ऐसा नहीं था कि लीन करता था, आधा से ज्यादा बहुत उसका अच्छा। बैकफुट पंच होता था कवर और पॉइंट पे। तो हम्म। सही मतलब तुम बात है। स्विंग को तो एनी डे कवर कर ही रहा है टेक्निक से।
तो हम जैक कैलिस के साथ जाना चाहेंगे। जैक कैलिस का एक हाँ, और खास बात था कि वो अपने आप को फॉर्मेट के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से ढाल लेता था। लाइक करेक्ट। T20 भी अगर खेलता था तो वो बहुत अच्छा खेलते थे T20 भी। तो ठीक है यार, वीडियो हम्म को आई थिंक कंक्लूड करना चाहिए, टाइम भी हमारा खत्म हो हम्म गया है। तो हम्म। काफी अच्छा समय गुजरा तुम दोनों के साथ। एंड हम्म। एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए वीडियो को। हम्म। एंड आते हैं फिर और वापस। एक अपडेट है, हमारे दोस्त अंकित कुछ दिनों में गोवा जा रहे हैं और कुछ दिन के लिए हम मतलब आपके साथ मिल नहीं पाएंगे, तो आप उन्हें शुभकामनाएं दे हाँ, सकते हैं थोड़ा कमेंट मिस सेक्शन करना में। पड़ेगा। तो चलिए, कोई नहीं, चलो बाय। बाय।